स्वागत है। मेरे सामने एक Oppo Find X8 Pro है और आज मैं आपको इस डिवाइस पर कुछ ट्वीक और ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। हम सभी अपनी सेटिंग्स खोलना चाहते हैं और यहाँ से मैं डिवाइस की कस्टमाइजेशन से शुरू करूँगा, जिसमें हमारे पास वॉलपेपर और स्टाइल है। तो यहाँ हमारे पास फ्लॉक थीम्स जैसी चीज़ें हैं या जिन्हें सामान्यतः थीम्स कहा जाता है और आप स्टोर से और भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप वे थीम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो डिवाइस के साथ आती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से कुछ उपलब्ध हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास वॉलपेपर जैसी चीज़ें हैं, लेकिन उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जिससे आप इसे थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये आपको कुछ तरह के आइकॉन देता है जिन्हें आप उस पर लगा सकते हैं। जैसे समय कैसे दिखेगा, उसकी डिस्प्ले को बदल सकते हैं और आप इसे यहाँ से आसानी से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। हमारे पास फ़ॉन्ट्स जैसी चीज़ें भी हैं और इनके लिए और भी रंग उपलब्ध हैं। रंगों का मतलब है मूल रूप से यहाँ दिख रहे इन नीले रंगों जैसी हर चीज़, और अगर मैं वापस जाऊँ तो ऐसी चीज़ें भी। जब आप इसे डिफ़ॉल्ट के अलावा किसी और चीज़ में बदलते हैं तो ये सारी चीज़ें एक ही रंग की हो जाती हैं। तो ये उतना आकर्षक नहीं दिखता जितना अभी दिख रहा है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन आपके पास ये विकल्प ज़रूर है कि उदाहरण के लिए आप इसे वॉलपेपर से चुन सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई वॉलपेपर है तो आप उसे चुन सकते हैं और यह मूल रूप से कई रंग जनरेट कर देगा, जो फिर पूरे सिस्टम में वॉलपेपर के आधार पर लागू हो जाएंगे। हालांकि किसी कारणवश ये मेरे लिए ग्रे आउट है और शायद इसका कारण ये है कि ये एक तरह का लाइव वॉलपेपर है जिसमें बर्फ़ है, तो शायद इसमें कोई समस्या हो सकती है। लेकिन मैं इसके बारे में पूरी तरह से 100% निश्चित नहीं हूँ। वैसे भी हमारे पास फिंगरप्रिंट एनिमेशन जैसी चीज़ें भी हैं, तो यहाँ और भी कस्टमाइजेशन उपलब्ध है। आप इनमें से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपको जल्दी से एक एनिमेशन दिखा देता है कि ये कैसा दिखेगा। आप जानते हैं, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं यही रखने वाला हूँ। अगर आप कोई एनिमेशन नहीं चाहते हैं तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। हमारे पास एज लाइटिंग जैसी चीज़ें भी हैं। लीजिए, हो गया। और खैर, यहाँ लगभग सब कुछ यही है। ओह हाँ, और आखिर में आइकॉन्स। अगर आपके पास कुछ और आइकन पैक्स हैं तो आप उन्हें यहीं से चुन सकते हैं। अब वापस चलते हैं और अब होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास और भी विकल्प हैं, जैसे कि होम स्क्रीन, जो कि थोड़ा अस्पष्ट है कि होम स्क्रीन में कहाँ। हमारे पास ड्रॉअर के साथ ये इस बात को दर्शाता है कि ऐप्स कैसे दिखाए जा रहे हैं। या तो आपके होम स्क्रीन के बीचों बीच सभी ऐप्स दिखेंगे, जो किसी कारणवश स्टैंडर्ड मोड है, और फिर हमारे पास ड्रॉअर के साथ विकल्प है जो कि एंड्रॉयड के लिए सामान्य है। यह वही विकल्प है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है, तो मैं इसी के साथ रहूँगा। लेकिन अगर आपको एप्पल जैसा स्टाइल पसंद है तो आप स्टैंडर्ड मोड के साथ वह चुन सकते हैं। अब हम ड्रॉअर लेआउट भी चुन सकते हैं, यानी उसमें कितने कॉलम होंगे, और हमारे पास 4 या 5 का विकल्प है। मुझे व्यक्तिगत रूप से 4 पसंद है क्योंकि यह देखने में वैसा ही लगता है। 5 कॉलम में ये बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगेगा, कम से कम मेरी व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से। ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसे जैसा है वैसा ही रखना पसंद करता हूँ। अब इसमें एक और अच्छी चीज़ है जो है पुल डाउन जेस्चर। ये मूल रूप से एक वन हैंडेड मोड है, तो अगर आप अपना फ़ोन एक हाथ से इस्तेमाल करते हैं तो ये डिवाइस थोड़ा बड़ा है, इसलिए हो सकता है कि जब आप इसे सच में जैसे एक हाथ में पकड़ते हैं, जैसे आमतौर पर लोग पकड़ते हैं, या कम से कम जैसे मैं करता हूँ, शायद आम आदमी कहना सही नहीं होगा, तो आपके लिए बिना हाथ की पोजीशन बदले ऊपर तक पहुँचना मुश्किल हो सकता है। तो जब आप इसे सक्षम करते हैं तो यह आपको जो करने की सुविधा देता है उसे दिखाने के लिए असल में आप इसे खोल सकते हैं। ये लीजिए। आप मूल रूप से ऐसा कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी अपनी उंगली डिस्प्ले पर रखे हुए हूँ, मैंने इसे छोड़ा नहीं है। तो इन सभी एप्लीकेशनों में से जैसे ही आप उंगली छोड़ते हैं, उदाहरण के लिए मौसम ऐप पर, तो ये अपने आप उसे खोल देगा। तो ये लीजिए। अब वापस चलते हैं। नहीं, इसमें नहीं, सेटिंग्स में। मुझे जल्दी से खोजने दें। हमारे पास ये विकल्प भी है, तो होम स्क्रीन पर नीचे की ओर स्वाइप करें। ये वह है जो मुझे वाकई पसंद है। अगर आप इस पर टैप करते हैं तो हमारे पास कुछ विकल्प हैं। हमारे पास शेल्फ है जो डिफ़ॉल्ट विकल्प है, ये वही है जो वन प्लस भी इस्तेमाल करता है। अब अगला है ग्लोबल सर्च। जो भी हो। और आखिरी वाला सबसे अच्छा है, वह है नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग्स। ये वही है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, क्योंकि यह आपको अनुमति देता है। हाँ, मैंने वही चुना है। चलो यार, क्योंकि ये आपको मूल रूप से अपनी स्क्रीन पर कहीं से भी नीचे स्वाइप करके टॉगल्स लाने की सुविधा देता है।
यह एक काफ़ी उपयोगी विकल्प है, खासकर जब मैं अक्सर टॉगल्स एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, और इससे ये बहुत आसान हो जाता है ताकि मुझे ये डिस्प्ले के सबसे ऊपर से करने की ज़रूरत ना पड़े। अब मुख्य सेटिंग्स पेज पर वापस चलते हैं और डिस्प्ले और ब्राइटनेस पर जाते हैं तो हमारे पास सबसे ऊपर लाइट और डार्क मोड है। तो आप इसे वहीं स्थायी रूप से चुन सकते हैं, या आपके पास शेड्यूल का विकल्प है, और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो यह आपको एक बार सक्षम करने के बाद सूर्यास्त से सूर्योदय तक या कस्टम टाइमर पर चुनने की अनुमति देता है। तो इसका मुख्य फ़ायदा यह है कि रात के समय डिवाइस अपने आप डार्क मोड में स्विच हो जाता है, जबकि दिन के समय यह फिर से लाइट मोड में आ जाता है, जिससे आपको दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा अनुभव मिलता है। अब थोड़ा और नीचे जाएं तो यहाँ हमारे पास कुछ मैं कहूँगा AI, लेकिन इन्हें वास्तव में AI फंक्शंस के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन हमारे पास इमेज शार्पनर और वीडियो कलर बूस्ट हैं। अब इनके नाम थोड़े भ्रामक हैं क्योंकि इसे वीडियो कलर बूस्ट कहा गया है, लेकिन असल में यह SDR से HDR में कन्वर्जन है। ये कन्वर्जन नकली है, शायद इसे इसी तरह सबसे अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। तो जो फुटेज आप देख रहे होंगे जो स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज में रिकॉर्ड की गई है, वह अपने आप हाई डायनामिक रेंज नहीं बन जाती। ये बस कोशिश करता है कि जो इमेज पर है उसे देखे और फिर कल्पना करे, या कहें कि उसे उस तरह कन्वर्ट करे जैसा उसे लगता है कि HDR कंटेंट को दिखना चाहिए। तो ये हमेशा भरोसेमंद नहीं हो सकता, ये हमेशा सबसे अच्छा भी नहीं हो सकता, लेकिन आप इसे इनेबल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको फ़र्क पसंद आता है या नहीं। कुछ चीज़ें ज़्यादा चमकीली दिख सकती हैं, जैसे अब सूरज, तो जाहिर है कि वह थोड़ा बेहतर दिखेगा। हर चीज़ एक जैसी समान चमक वाली नहीं होगी, तो जाहिर है कि HDR इसी तरह की कोशिश करता है। अब मैं आपको यह भी चेतावनी दूंगा कि इससे आपके फ़ोन की बैटरी ज़्यादा खर्च होगी, तो इसमें कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान भी, लेकिन यह केवल तब लागू होता है जब आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हों, यानी जब आप ऐसे वीडियो देख रहे हों जिन्हें HDR या SDR से HDR में कन्वर्ट किया जा रहा हो। अब यही बात इमेज शार्पनर के लिए भी लागू होती है। ये बस किसी इमेज की रेजोल्यूशन को अपस्केल करके बेहतर बनाने की कोशिश करता है। फिर से इससे ज़्यादा बैटरी खर्च होगी, ये आपको HDR से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन अगर आप कुछ आर्टिफैक्टिंग देखें तो वह सबसे ज़्यादा संभावना इसी वजह से होगी। अब चलिए वापस मुख्य सेटिंग्स पेज पर चलते हैं। कस्टमाइजेशन के मामले में मैं एक आखिरी चीज़ देख रहा हूं, बल्कि दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के तहत होनी चाहिए थीं, लेकिन मैंने उन्हें नोटिस नहीं किया। जब तक कि वो यहाँ मौजूद ही ना हो। हाँ, ऐसा लगता है कि हमारे पास यह यहाँ नहीं है। मैं जो ढूंढ रहा था, क्योंकि ये ओप्पो है जो कि OnePlus ब्रांड का ही हिस्सा है, तो यहाँ हमें बेकार के आइकन छुपाने का विकल्प होना चाहिए, जो मुझे अब भी लगता है कि यहाँ है, लेकिन शायद मैं ही इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए अब सिस्टम एंड अपडेट पर चलते हैं, जहाँ हमारे पास एक और चीज़ होगी जो है सिस्टम एंड नेविगेशन। यहाँ हमारे पास बटन और जेस्चर नेविगेशन है। आप इनमें से जो चाहें चुन सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से जेस्चर पसंद हैं, इसलिए मैं वही चुनने वाला हूं, और मुझे इसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पहले से पता है कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही आप जेस्चर जैसी चीज़ें चुनते हैं तो आपके पास एक और विकल्प भी आ जाता है, जो है हाइड जेस्चर गाइड बार। यह मूल रूप से यहाँ मौजूद इस बार को हटा देता है और आपसे फिर से पूछता है कि क्या आप जेस्चर का उपयोग करना सीखना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता, है ना? ओह रुको, नहीं, कोई बात नहीं। अमूमन ये आपसे इसके बारे में पूछेगा। तो खैर, हम ओके पर क्लिक करेंगे, इसे कंफर्म करेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बार को छुपा देता है और आपको एक और अच्छा पूरा दिखने वाला डिस्प्ले देता है, जिसमें मूल रूप से कम रुकावटें होती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे वाकई में बहुत पसंद है, और मैं इसके बारे में और भी विस्तार से बात करना चाहूँगा। मैं एक आखिरी बार विशेष रूप से नोटिफिकेशन आइकन्स के लिए थोड़ा और ध्यान से देखूँगा और उनकी कार्यक्षमता को समझने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास ये सब कुछ है जो हमने अभी देखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं नोटिफिकेशन आइकन्स सर्च करता हूं तो ये नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग्स और स्टेटस बार के अंतर्गत आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे मिस कर गया। तो ये आखिरी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये आपको यहाँ से बेकार के टॉगल्स हटाने की सुविधा देता है, जैसे कि ब्लूटूथ। उदाहरण के लिए मैंने ब्लूटूथ 24/7 ऑन रखा है। मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑन है, मुझे पहले से पता है। तो ये एक चीज़ है जिसे मैं हमेशा हटाना पसंद करता हूँ।
एक और चीज़ होगी वाईफाई, अगर मैं सच में कर सकूं, क्योंकि इसमें कुछ सीमाएं हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वाईफाई यहाँ सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन मैं कनेक्टेड हूँ। तो हाँ, दुर्भाग्यवश हम इसे नहीं हटा सकते, लेकिन ये यहाँ से अन्य चीज़ों को भी हटा सकता है। इसके अलावा आप बैटरी को थोड़ा और साफ़ सुथरा भी दिखा सकते हैं। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से डिफ़ॉल्ट सेटिंग में बैटरी और उसके अंदर प्रतिशत के साथ ही पसंद है, और यह एकमात्र तरीका है जिससे आप प्रतिशत को बैटरी के अंदर दिखा सकते हैं। अगर आप कोई और स्टाइल चुनते हैं, जैसा कि हमारे पास कुछ विकल्प हैं, ये रहा। जैसा कि हमारे पास कुछ विकल्प हैं, आप बैटरी और प्रतिशत को अंदर नहीं दिखा पाएंगे। यह या तो बाहर होगा या बंद रहेगा, और हमारे पास लूप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच विकल्प है। खैर, इतना कहने के बाद ये सभी ट्रिक्स और टिप्स थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अगर आपको ये बहुत मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।